गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर 5, लाइंस एंड एंगल। ठीक है, यहाँ होगा लाइंस एंड एंगल। ठीक है, तो इससे पहले हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी हमने इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो आपने देखा होगा। उसके पहले हमने पहले लेक्चर में सारे जितने भी टर्मिनोलॉजी थे, हमने सारे टर्म को डिफाइन किए कि कौन कौन से क्या टर्म होते हैं एग्जाम्पल के साथ। और दूसरे लेक्चर में हमने क्वेश्चन बनाए एक्सरसाइज एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 5.1 के। और तीसरे लेक्चर में भी हम 5.1 के 7 से जितने क्वेश्चन बन पाए हमसे, मतलब जितने क्वेश्चन हो पाए 6, 7, 8, 9, 10 तक, तो उसमें भी बनाए हमने क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 में 5.1 के ही एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बचे रह गए हैं, 11, 12, 13, 14। तो इसको देखेंगे हम, और आगे और भी टर्म जो हैं उनको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11, तो हमारा ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन। तो हमें सबसे पहले कहना है कि क्या एंगल 1 जो है एडजेसेंट टू है एंगल 2। तो एंगल 1 एडजेसेंट नहीं है एंगल 2 की, क्योंकि एडजेसेंट के लिए कंडीशन होता है कि सेम वर्टेक्स होना चाहिए और कॉमन कॉमन आर्म्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेम वर्टेक्स नहीं है। तो इसके लिए ये हमारा एडजेसेंट नहीं है, तो हमें लिखेंगे नो, एंगल 1 इज not adjacent to angle 2 because there will not a कॉमन वर्टेक्स। कोई भी मेरा कॉमन वर्टेक्स नहीं है, और कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है, और कॉमन आर्म भी नहीं है, आर्म्स भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। सॉरी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हम आते हैं। तो 12 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल एक्स वाई जेड in each cases, each of the following। ठीक है, हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास यहाँ पर दो फिगर हैं, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2। सबसे पहले हम फिगर नंबर 1 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि देयर फॉर एक्स इक्वल टू 55 डिग्री। क्यों क्यों 55 होगा एक्स इक्वल टू 55 डिग्री? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, फिर दूसरे केस में हम क्या करेंगे कि अगर हम इस पूरे लाइन को लेते हैं हम, ये पूरा ये जो मेरा लाइन है, इस लाइन को आप एल एम बोल सकते हो। तो इन एल एम लाइन एंगल जेड और एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर एंगल है, लीनियर एंगल्स हैं। ठीक है, अगर ये लीनियर एंगल है तो यहाँ पर एंगल जेड प्लस यहाँ पर आ जाएगा 55 और यहाँ आ जाएगा 180। तो यहाँ आ जाएगा 180, फिर यहाँ से एंगल जेड इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 180 माइनस ऑफ 55 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा एंगल जेड की वैल्यू आ जाएगी मेरी 125। ठीक है, यहाँ से मेरा एंगल जेड इक्वल टू 125 आ गया। जब एंगल जेड इक्वल टू 125 आ गया तो आप बोल सकते हो कि एंगल जेड इक्वल टू एंगल ऑफ वाई।
क्यों ये दोनों इक्वल क्यों होंगे 125 डिग्री के इक्वल? क्योंकि ये मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो फर्स्ट केस के लिए हम लिख सकते हैं कि देयर फॉर एक्स इक्वल टू 55 डिग्री और मेरा वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 125 डिग्री। ठीक है, ये दोनों मेरे ये दोनों जो एंगल होंगे ये मेरे इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं हम। जैसे ही 2 की तरफ हम आए तो हम 2 की तरफ आएंगे तो क्या देखेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन, अगर आप 2 क्वेश्चन में आप इसको ले सकते हो ए बी, तो इन लाइन ए बी अगर हम लाइन ए बी की हम बात करें तो बाई लीनियर एंगल, जो मेरा लीनियर एंगल होता है पूरा टोटल में, तो इक्वल टू 180 हो जाएंगे। तो देयर फॉर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 प्लस एक्स प्लस 25 इक्वल टू 180। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो टोटल मेरा एंगल 180 होता है, तो टोटल मेरा एंगल 180 आ जाएगा। जैसे ही मेरा ये 180 आया तो मेरा एक्स इक्वल टू आ जाएंगे मेरे पास 65, सॉरी एक्स प्लस आ जाएंगे, एक्स प्लस 65 इक्वल टू आ जाएगा 180। और यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 115, 115 डिग्री हमारा आ गया एक्स। अगर एक्स 115 आ गया तो एक चीज़ आप और देखोगे, एक्स मेरा 115 आ गया, तो आप यहाँ से एक चीज़ और नोट कर सकते हो कि अगर आप इस लाइन को लेते हो कि लाइन पी क्यू, इन लाइन पी क्यू, अगर आप पी क्यू लाइन को लोगे तो बाई लीनियर एंगल एक्स प्लस 25 प्लस जेड इक्वल टू मेरा आ जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के टोटल एंगल हमारे 180 डिग्री होंगे। अगर ये 180 डिग्री होते हैं हमारे टोटल एंगल स्ट्रेट लाइन के, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 115 प्लस 25 और यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ 180 इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ जेड इक्वल टू, यहाँ पर जेड की वैल्यू आपकी आ जाएगी, तो जेड की वैल्यू 40 आ जाएगी, -40 आएगी, लेकिन जेड आप यहाँ भी माइनस है तो माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें जेड इक्वल टू 40 आ जाएगी। ठीक है, अगर ये जेड इक्वल टू 40 आई तो ये तो 40 और डायरेक्ट यहाँ से भी कह सकते थे कि मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो मेरे 40 आएंगे, लेकिन हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम देखते हैं अपने कि हमारे पास जो y आएंगे वो y की वैल्यू कितनी होगी। तो y के लिए फिर से हम करेंगे कि इन लाइन पी क्यू बाई लीनियर एंगल, इन लाइन पी क्यू बाई लीनियर एंगल, अगर लीनियर एंगल के हम सहारे लेके चलें तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पर? देयर फॉर 40 प्लस वाई, क्योंकि टोटल एंगल का सम 180 हो जाएगा, तो 40 प्लस वाई प्लस सॉरी इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ से हम अगर y की वैल्यू निकालें तो मेरा y इक्वल टू आ जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, ये y इक्वल टू 140 डिग्री आ गया। अब यहाँ से आप देयरफॉर लिख सकते हो कि हमारी x इक्वल टू आ गई 115 डिग्री, y इक्वल टू आ गई 140 डिग्री, और हमारी जो z की वैल्यू आ गई वो हमारी 40 डिग्री आ गई। तो यहाँ से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि हमारे जो x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी और z की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है अगला अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आता है। तो 13 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ
if two angle are complementary, if two angle are complementary, then the sum of their measure, the sum of their measures is द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, अगर दो भी एंगल कोई कॉम्प्लीमेंट्री है तो सम उनका कितना होता है, 90 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि इफ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल हमारा सप्लीमेंट्री होता है, अगर दो एंगल हमारा सप्लीमेंट्री होता है, then the sum of their measure is, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री होता है तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो मेरा 180 डिग्री आ गया। और हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि टू एंगल फॉर्म लीनियर पेयर आर, टू एंगल are forming a linear pair are, ये आप खुद से भरो। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 4 हमारा क्वेश्चन होगा कि इफ़ टू एडजेसेंट, हमने अभी ये वाले क्वेश्चन किए हैं तो आप खुद से भी ट्राई करो, फिर मैं बाद में इसको सॉल्व करता हूँ। और ये हमारा आता है इफ़ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, they form a, ये बताइए कि अगर इफ़ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री, इफ़ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, जो हमारा एडजेसेंट एंगल है मानी कि सेम वर्टेक्स और कॉमन आर्म के बीच जो एंगल है, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, दोनों सप्लीमेंट्री हैं, देन दे फॉर्म, अगर आपसे ये बन गया तो ये बनना जाना चाहिए और ये बन गया तो ये बन जाना चाहिए। जैसे कि टू एंगल आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, अगर वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, दो एंगल अगर स्ट्रेट लाइन पे हैं तो 180 होंगे, और 180 होंगे तो हम क्या बोलेंगे, उसको सप्लीमेंट्री बोलेंगे, तो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे वो। ठीक है, सप्लीमेंट्री फॉर्म करेंगे। और अगर टू एडजेसेंट एंगल मेरे सप्लीमेंट्री फॉर्म कर रहे हैं तो लीनियर पेयर होंगे, तभी वो सप्लीमेंट्री फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनके दोनों का बीच का एंगल जो हमारा होगा वो 90 डिग्री होगा, सॉरी 180 होगा। अब बढ़ते हैं अपने हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि if two lines intersect, at a point, then the vertically opposite angle are always, जैसे कि अगर सपोज डेट कि टू लाइन इंटरसेक्ट, दो लाइन हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल ऑलवेज इक्वल होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट at a point, if two line intersect at a point and if one pair of vertically opposite angle are acute angle,
देन अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल आर। जैसे कि ये कह रहा है कि टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर दो लाइन हमारे सपोज डेट कि हमारे ये दो लाइन है जो हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट, ठीक है, ये मेरे किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वेट एंगल, मान लीजिए कि ये हमारा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होगा, एक पेयर हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये एंगल दोनों एंगल इक्वल होगा, और ये एंगल कह रहा है कि एक्यूट एंगल है, ये मेरे एक्यूट एंगल यानी कि वो 90 से कम, अगर तो उसी को बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। तो हमारे बोल रहे हैं कि द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हमारे ये जो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो कितने होने चाहिए, मतलब कैसे होंगे वो हमारे वो भी एक्यूट एंगल होंगे, 90 से कम होंगे या फिर 90 होंगे या फिर 90 से ज़्यादा होंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है लीनियर पेयर, तो इन दोनों एंगल का सम मिला के हमें 180 होना चाहिए, और 180 होने के लिए हमें एक तो हमारा 90 से कम है, अगर एक 90 से कम है तो हमें एक 90 से ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी हमारा 180 होगा। तो 90 से ज़्यादा होना चाहिए तो हमने लिखेंगे कि ऑब्ट्यूस होना चाहिए, ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि इन द एडजॉइंट फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एंगल। ये हमारा फिगर है जिसमें से हमें एंगल बताना है। ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, तो ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि 90 से अधिक और वर्टिकली अपोजिट होनी चाहिए। तो एक तो हो जाएंगे मेरे ए ओ डी और दूसरा हो जाएगा मेरा बी ओ सी। तो मेरे पेयर में हो जाएंगे एक एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी, क्योंकि ये दोनों मेरे वर्टिकली अपोजिट हैं, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, तो ये मेरे हो जाएंगे। अगर हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करें तो मेरा हो जाएगा एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हमारे एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे हो जाएंगे एंगल ई ओ ए ये वाले, और एंगल ए ओ बी ये दोनों एंगल एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, ठीक है। एडजेसेंट और कॉम्प्लीमेंट्री भी है क्योंकि दोनों का सम मिला के 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो हो जाएंगे कौन कौन से पेयर, एंगल ए ओ बी एंड एंगल ई ओ ए। अब हम आते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमारे इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल में कौन कौन से एंगल आ जाएंगे। हमारे इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल हम देखें तो हमारे इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल वाले में आ जाएंगे एंगल ई ओ बी ये वाले हो जाएंगे एक सप्लीमेंट्री। दूसरा एक और होना चाहिए हमारे, तो ई ओ डी, तो मेरे इक्वल सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल ई ओ डी एंड एंगल ई ओ बी। अब बढ़ते हैं अपने हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे है फोर्थ नंबर क्वेश्चन के अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल में हमारे पास आ जाएंगे कौन कौन से, अनइक्वल होना चाहिए लेकिन सप्लीमेंट्री होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएंगे ये हमारे इक्वल सप्लीमेंट्री थे, और अनइक्वल में हमारे पास जाएंगे ई ओ ए हमारे पास हो जाएंगे ई ओ ए और फिर आता है ई ओ सी, ये भी मेरे इक्वल सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, लेकिन अनइक्वल है हमारे पास, इक्वल नहीं है। तो मेरे पास हो जाएंगे एंगल ए ओ ई और एंगल ई ओ सी।
हम आते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है वो है कि एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेयर देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा पेयर फॉर्म होगा। तो सबसे पहला जो पेयर फॉर्म होगा वो होगा एंगल ए ओ ई, ए ओ ई, और मेरा हो जाएगा ई ओ डी, ए ओ ई और ई ओ डी। तो एंगल हमारा हो जाएगा ए ओ ई और हो जाएगा एंगल ई ओ डी। ये मेरा पहला पेयर हो गया। अब हम आते हैं अपने दूसरे पेयर की तरफ। तो दूसरा पेयर हमारा जो होगा एंगल होगा ई ओ डी, ई ओ डी, और हो जाएगा मेरा सी ओ डी, एंगल ई ओ डी एंड एंगल सी ओ डी। फिर हम आते हैं अपने तीसरे पेयर की तरफ। जो हमारा तीसरा पेयर हो जाएगा एंगल ए ओ बी, ए ओ बी और ए ओ ई, ए ओ बी और ए ओ ई। तो मेरा हो जाएगा एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ ई। ठीक है, तो हमारे ये हमारे कुछ एंगल हो गए जो हमारे एक्सरसाइज 5.1 के 14 क्वेश्चन थे। हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट टर्म की तरफ, उसको हम देखते हैं कि वो कैसे होंगे। तो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है वो हम देखते हैं। तो सबसे हमारा जो पहला टर्म है वो हमारा है ट्रांसवर्सल। ठीक है, हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है उसको देखते हैं हम। पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अलाइन दैट intersect two or more लाइन, वैसा लाइन जो मेरा इंटरसेक्ट करे, काट दे दो या दो से ज़्यादा लाइन को एट डिस्टेंट पॉइंट, मतलब अलग अलग पॉइंट पर। तो हम वैसे लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। ठीक है, आर कॉल्ड पॉइंट इज कॉल्ड, जो पॉइंट हमारा वो डिस्टेंस पॉइंट आर कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें इसका, तो हमारे पास ये आते हैं एग्जांपल कैसे आते हैं कि अगर हम इसको, ये हमारा दो लाइन था, ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल ही हो, और ये हमारे दो पॉइंट पर दो लाइन को हमने कट कर दिया। मान लीजिए ये हमारा पी लाइन है और ये हमारा क्यू लाइन है, और ये जो लाइन कट किया उसको हम बोलेंगे एल। ये हमारे दो पॉइंट पर हमारे लाइन को कट किया है। पहला पॉइंट है कट करने के लिए, पहला पॉइंट जो लाइन पे कट किया है ये हमारे पॉइंट पे कट किया है ओ पे, दूसरे पॉइंट पे कट किया है एम पे, ओ एम पे कट किए हैं दो पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स। पी पी हमारा क्या हो गया, ट्रांसवर्स टू द लाइन। अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि P इज अ ट्रांसवर्सल टू द लाइन L, L is the transversal to the line P and Q। ठीक है, P एंड Q पर ट्रांसवर्स है हमारे कौन से, L लाइन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि दूसरा पॉइंट है कि एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। जो ट्रांसवर्सल से हमारे एंगल फॉर्म होते हैं वो एंगल को हम कैसे देखें, और कौन कौन से एंगल फॉर्म होते हैं हमारे एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल पे हमारे कौन कौन से एंगल फॉर्म हमारे मेड होते हैं हम उसको देखते हैं, मतलब बनते हैं, उसको हम उसको देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
ये हमारे दो लाइन हो गए, ठीक है, और ये हमारे एक जो ट्रांसवर्स आया है उसको कट कर दिया। ये हमारे दो लाइन हो गए और ये हमारे ट्रांसवर्स हो गए जो कट कर दिए। इस लाइन को हम नाम दे दिए एल, और इस लाइन को हम नाम दे दिए पी, ठीक है। और इस एंगल को हम नाम दे दिए एंगल 1, इसको दे दिए एंगल 2, इसको दे दिए एंगल 3, और इसको दे दिए हम एंगल 4, इसको हम दे दिए एंगल 5, इसको हम दे दिए एंगल 6, इसको दे दिए एंगल 7, और इसको हम दे दिए एंगल 8, ठीक है। ये हमारे चार 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 8 एंगल हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से एंगल, मतलब क्या क्या नाम है कौन से एंगल का। अब हम देखते हैं फर्स्ट के इंटीरियर एंगल, कि हमारा इसमें इंटीरियर एंगल कौन सा है। तो इंटीरियर एंगल, जो हमारा इंटीरियर एंगल इसमें होगा, इंटीरियर एंगल कहने का मतलब जो हमारे इस दोनों लाइन के बीच में जो एंगल हैं, इस दोनों लाइन के जो बीच में जो से एंगल है एल और एम के बीच में, उसको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल में कौन कौन से एंगल आ जाएंगे, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। तो हम बोल सकते हैं ये इंटीरियर एंगल कौन कौन से, जो हमारे एल और एम लाइन के बीच में है उनको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल, और वो हमारे हो जाएंगे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा होगा। एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल, हमारा एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा होगा। तो एक्सटीरियर एंगल में हो जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल वैसे एंगल जो हमारे लाइन से मतलब दोनों लाइन से बाहर हैं। ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन से मतलब बाहर है, अंदर के साइड नहीं है, बाहर के साइड है। जैसे कि एल के ऊपर दो एंगल बाहर हैं और एम के नीचे दो एंगल बाहर साइड हैं। कौन कौन से, एंगल 2, एंगल 3, और एम के पास है एंगल 7, एंगल 8। तो हो जाएंगे एंगल 2, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने और क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है एक और, कि पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो हमारे जो पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, जैसे कि जो हमारे एक्सटीरियर एंगल होंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग कौन है, और इंटीरियर एंगल है उसके कोरस्पॉन्डिंग कौन है। तो हमारे एक्सटीरियर एंगल के कोरस्पॉन्डिंग 1 के कोरस्पॉन्डिंग 5 है, मतलब 1 के ठीक अगर हम उसको इस लाइन को अगर हम इस पेज को अगर हम कट करते हैं और इसको अपोजिट साइड हम रख देते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे लाइन कौन कौन से किस पर मीटअप करेंगे। तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 का हो जाएगा एंगल 5, एंगल 2 का हो जाएगा एंगल 6, और एंगल 3 का हो जाएगा एंगल 7, एंगल 4 का हो जाएगा एंगल 8। तो हमारे पेयर हो गए, ये कौन कौन से हो गए, एंगल 1 एंड एंगल 5, दूसरा मेरा हो गया एंगल 2 एंड एंगल 6, तीसरा मेरा हो गया एंगल 3 एंड एंगल 7, चौथा मेरा हो गया एंगल 4 एंड एंगल 8, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में हम देखें कि हमारा जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो पेयर कौन कौन से होंगे। तो एंगल 3 मतलब पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी इंटीरियर में जो अपोजिट एंगल होंगे वो हमारे पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, जो इंटीरियर साइड में अपोजिट एंगल होंगे। जैसे कि ये हमारे इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, इंटीरियर एंगल हमारे एल और एम लाइन के बीच में होंगे, और इनके जो अपोजिट साइड अपोजिट एंगल होंगे, जैसे कि एंगल 3 अपोजिट टू एंगल 6, एंगल 4 अपोजिट टू एंगल 5। तो एंगल 3 एंड एंगल 6, और दूसरा हमारे केस में आ जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 5, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, कि पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर उसी तरीके से कि अगर हम देखें कि हमारे आउटर साइड के अब जस्ट अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, तो वो कौन कौन से होंगे। तो एंगल 1 ऑफ का अपोजिट एंगल 8, और एंगल 2 का अपोजिट एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 8, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास एंगल 2 एंड एंगल
7। ये हमारे कुछ एंगल हो गए। एक और एंगल बचा हुआ है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। पेयर ऑफ हम इसको यहाँ डिफाइन कर देते हैं कि ये हमारा एक और पॉइंट हो गया जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल on the same side of the transversal। ठीक है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल हमको निकालना है, जो हो जाएंगे मेरे इंटीरियर एंगल पेयर। तो हर जो इंटीरियर एंगल पेयर बन के आएंगे ट्रांसवर्स के सेम साइड, मतलब इसी साइड ट्रांसवर्स के, अपोजिट साइड नहीं। तो एंगल 3 और एंगल 5, दूसरा हो जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 6। एंगल 3 एंड एंगल 5, और मेरा दूसरा हो जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 6। तो हमने अपने एंगल के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया, ट्रांसवर्स के बारे में। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और हम इसके अगले लेक्चर में, जो हमारा लेक्चर नंबर 5 आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे आगे कुछ टर्म्स और हैं, जैसे पैरेलल लाइन क्या होते हैं, और उन सब के बारे में डिस्कस करने के बाद हम आगे अपने एक्सरसाइज 5.2 की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको पढ़िए, और इसमें किसी क्वेश्चन में डाउट आते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।